चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जो हम लोगों ने देखा था, इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। हमने देखा था कि कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है डिफरेंट फैक्टर्स के चेंज करने पे। ऑन चेंजिंग डिफरेंट फैक्टर्स लाइक एरिया चेंज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, डिस्टेंस चेंज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, ठीक है। और उसका कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ा, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ा, राइट। तो जो आज का हम लोगों का टॉपिक है, वो टॉपिक है हम लोगों का effect of effect on different factors on inserting डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। कि अब डाइलेक्ट्रिक डालने पे डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है, पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अफेक्ट ऑन डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट क्वांटिटीज लाइक वोल्टेज, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन इंसर्टिंग a डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे और इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो डिफरेंट क्वांटिटीज पे हम लोगों का क्या फर्क पड़ेगा। नाउ सबसे पहले आगे ये इन चीजों का डिस्कशन करने से पहले मैंने जो आपको लास्ट क्लास में कंक्लूड करवाया था, ठीक है, दो चीजें कंक्लूड करवाई थी। आप लोग सबसे पहले उस चीज को मुझे बताओ, इसके बाद ही मैं आगे चीजें बताऊंगा। जब बैटरी कनेक्टेड रहता था तब कौन सी चीज कांस्टेंट होती थी बाबू। अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बैटरी कनेक्ट ही रखे तब कौन सा चीज कांस्टेंट होता था, सब बताइए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था और बैटरी कनेक्टेड था, कौन सा चीज को कांस्टेंट लेके चलते थे। सबका जवाब नहीं आ रहा। ये देखो, दो लोगों का ठीक है आपका मनमोहन, सन्नी आपका भी ठीक है, प्रियंका आप उल्टा बोल रहे हो। प्रियांशु कैपेसिटर कैपेसिटर कांस्टेंट होता था। वाह, कैपेसिटर कैसे कांस्टेंट होगा जी, कैपेसिटर तो एक डिवाइस है। ये देखो तो बैटरी कनेक्टेड है, रिवीजन नहीं करते हो क्या। इफ बैटरी ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर, बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज ना कांस्टेंट है जी। हाँ, क्या कांस्टेंट है यहाँ, क्या कांस्टेंट दिख रहा है। कैपेसिटेंस तो चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट या लिखवाया है, स्टेटमेंट की पॉइंट्स में लिखवाया है क्या कांस्टेंट है, वोल्टेज। तो कैसे बोल रहे हो नालायक सब। और जब हम लोग चार्ज कर दिए, चार्ज करने के बाद बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, ध्यान से बात को समझना। चार्ज कर लिए, चार्ज करने के बाद बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, तो बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या कांस्टेंट रहता था। चार्ज, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको सही से याद रखना है, क्योंकि इसी दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आज के क्लासेस होंगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। और पहले बता रहा हूँ ये सब सवाल जो जो भी चीजें करवा रहा हूँ ये आपका क्या कहते हैं नहीं आएगा बोर्ड्स में, ठीक है। बोर्ड्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। बोर्ड्स में जाओगे इसको बाबू देख के भी मत जाना, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको, ठीक है। ध्यान रखना बोर्ड्स में कभी इससे सवाल नहीं आता है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ जेई या नीट के लिए है। और जेई और नीट में इससे बहुत सवाल आ चुका है।
ठीक है, हर अल्टरनेटिव ईयर्स में आपका पूछता है। चलिए, तो हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद आते हैं, दो चीजें आप लोग ध्यान रखें कि पहला कंडीशन क्या था कि जब बैटरी कनेक्टेड हो, तो पहला कंडीशन हम लोग यहाँ लेके चलेंगे केस 1। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, केस 1, when battery is connected, when battery is connected, बैटरी इज कनेक्टेड का क्या मतलब हो गया भाई, मतलब वोल्टेज आपका कांस्टेंट होगा, दैट इज V इक्वल्स टू कांस्टेंट, ध्यान रखना है। बाकी चीजों पे अफेक्ट क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन बैटरी जब कनेक्टेड होगा तब ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि क्या होता है, हम लोगों का वोल्टेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं चीजों पे और आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीन दिख रहा है सबको, स्क्रीन आ रहा है, सबको दिख रहा है ना? चलिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं, देखते हैं अफेक्ट कैपेसिटेंस पे देखेंगे, प्लेट चार्ज पे देखेंगे। ठीक है, प्लेट चार्ज में देखेंगे और स्टोर्ड एनर्जी पे देखेंगे, ये तीन चीजें है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखना है अपने को, ठीक है, और वोल्टेज भी देखना है अपने को। चलो सारे डिवाइसेस आ गए। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम तो है वो है हम लोग का वोल्टेज चेक करना, कि क्या हम लोगों ने जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा कि बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज कांस्टेंट होता है या नहीं होता है। ठीक है, आपका वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए चाहे डाइलेक्ट्रिक डाले या नहीं डाले। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पे ये बैटरी है, इस बैटरी का वैल्यू मैंने यहाँ पे देखो, जो वोल्टेज है वो वोल्टेज मैंने कुछ कर दिया। ठीक है, अभी कितना है मुझे मालूम नहीं, तो यहाँ पे देखो इससे हम लोग मेजर करेंगे। आप ही लोग देख के बताओ कितना वोल्टेज है, सबके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कितना है वोल्टेज, चेक करो और बताओ। 0.599 वोल्ट, यस एग्जैक्टली। नाउ सवाल ये उठता है कि डाइलेक्ट्रिक, देखो यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 5 है। ठीक है, बट मैं 2 लेके चल रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल है कि आप 2 लेके चलो, मैं लेने का 1 से 5 तक के बीच कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, मैं 2 लेके चल रहा हूँ, अभी वोल्टेज 0.59 है। आप लोगों से सवाल ये है कि डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद वोल्टेज क्या होगा, चेंज होगा कांस्टेंट रहेगा? सवाल ध्यान से सुनो, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद वोल्टेज चेंज होगा कांस्टेंट रहेगा? ये देखो फिर से एक का जवाब आया, चेंज। चेंज कैसे होगा, अभी ना बोले जी कांस्टेंट रहेगा, फिर भी अभी डाउट है, बताओ। डायरेक्टली डालने के बाद भी कांस्टेंट रहेगा, अभी जस्ट बोले ना कि बैटरी जब तक कनेक्टेड है मतलब कि वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। ये देखो डाइलेक्ट्रिक अंदर डाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक अंदर डाला, देखो वोल्टेज के साथ कितना कितना है वोल्टेज बताओ। अभी देखो डाइलेक्ट्रिक अंदर डालने के बाद वोल्टेज कितना है, 0.599, सेम ही है ना, कांस्टेंट है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, नाउ चलो देखो, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आया, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, अभी एक बात बताओ, कैपेसिटेंस बताओ आप लोग क्या होगा, आप ही लोग बताओ कैपेसिटेंस क्या होगा। दूसरा चीज हम लोग कैपेसिटेंस की बात करें,
बताओ, इंक्रीज करेगा पक्का, सोच लो। ऐसे तो देख लिए थे अभी, आप लोग अभी ये देखे भी थे, तो अगर नोटिस किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा। अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक को अंदर डालता हूँ, ये देखो डाइलेक्ट्रिक को अंदर डाला तो देखो कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है ना, है कि नहीं, राइट। अब इसका थ्योरी क्या है भाई, तो इसका थ्योरी देखो, अगर आपको याद हो, कि अगर सी नॉट होता था कैपेसिटेंस एयर में, ठीक है, तो कैपेसिटेंस इन मीडियम निकालते थे के सी नॉट, याद करो तो, निकालते थे ना, के सी नॉट निकालते थे, ठीक है। वैसे आप लोगों ने देख लिया था कि सर अभी डाइलेक्ट्रिक डाल रहे थे तो ग्रीन कलर वाला ऊपर बढ़ गया था, इसीलिए आधे लोग सही जवाब, सब कोई सही जवाब दे दिए, ठीक है। चलो अभी मैं वापस से क्या करता हूँ ना, मैं इसको अभी चार्ज को गायब करता हूँ, इसके बाद अगला सवाल करेंगे, ठीक है। देखो अभी हम लोग कैपेसिटेंस की बात करें, तो सी की वैल्यू हम लोग का क्या हो गया, के सी नॉट हो गया, राइट। तो अगर मैं के की वैल्यू यहाँ कितने लिए 2, तो देखो पहले कैपेसिटेंस कितना है 0.89, तो आप लोग बताओ के की वैल्यू 2 है, सीएम अभी न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा बताओ। पहले का कैपेसिटेंस आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 0.89 इंटू 10⁻⁻13 फैराड, है ना। अभी नया कैपेसिटेंस कितना होगा बताइए, नया कैपेसिटेंस कितना होगा बताओ। हाँ डबल, वो तो मुझे मालूम है, डबल कितना होगा नालायक, ठीक है, इसका जस्ट डबल, राइट। तो 0.89 का डबल कर लो, 0.9 अप्रॉक्स है, तो 0.9 का अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 1.8, राइट, 1.8 या फिर 0.1.78, अभी देखो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं वापस से, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, देखो ये डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया अंदर, लगभग देखो 1.77 है, 1.77 1.878 है, देखिए, है ना 1.77, यानी कि ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक डालने पे कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज होता है और उसकी वैल्यू हो जाएगी 2C0, ठीक है। यानी कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। सब कुछ, सबको इसको ध्यान से देखना, क्योंकि फिर बाद में हम लोग इसके ऊपर एक टेबल बनाने वाले हैं और सब कुछ कंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। चलो, कैपेसिटेंस क्लियर, वोल्टेज क्लियर, वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहता है, कैपेसिटेंस आपका बढ़ जाता है या फिर डबल हो जाता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं चार्ज की, ठीक है। चलो देखो, तो अभी प्लेट पे एक लेयर में कितने चार्जेस हैं, नोटिस करो, प्लेट पे एक लेयर में, मैं अगर एक लेयर की बात करूं यहाँ पे, सिंपल एक लेयर की, ये वाले में कितने चार्जेस है, ये देखो गिन के बताओ, एक, बस एक की मैं बात कर रहा हूँ, एक लेयर की, टोटल में तो 6 चार्जेस, 2, राइट। अभी देखो अगर डाइलेक्ट्रिक और प्लेट पे चार्ज, अभी आप चार्ज भी देख लो, यहाँ पे भी चार्ज देखो, यहाँ पे चार्ज इसका आपका 1.53 दिया हुआ, चार्ज यहाँ कितना दिया हुआ है 1.53, है ना, राइट। अब अपना काम क्या, तो अपना काम है डाइलेक्ट्रिक अंदर डालना, ये देखो डाइलेक्ट्रिक अंदर डाल दी, बताओ अब एक लेयर पे कितना चार्ज हुआ, एक लेयर पे अब कितना चार्ज दिख रहा है 3, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज। कॉन्सेप्ट क्या, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका कॉन्सेप्ट तो आई होप सबको क्लियर था। अब कॉन्सेप्ट अब आते हैं चार्ज वाले, तो चार्ज वाले पे देखो Q इज इक्वल टू CV होता है, बैटरी अभी कनेक्टेड है, तो बैटरी कनेक्टेड है तो V कांस्टेंट, V इक्वल्स टू कांस्टेंट, और V इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, ठीक है। अब C जो है
वो तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। सी कितना टाइम्स हुआ था, के सी नॉट हुआ था, के टाइम्स हुआ था। ठीक है, तो चार्ज भी क्या होगा, ठीक है, चार्ज भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। चार्ज विल ऑल्सो इंक्रीज, कितना टाइम्स, के टाइम्स। के टाइम्स यानी के कितनी वैल्यू थी, 2 थी, यानी कि दैट इज 2 टाइम्स। देखो पहले के डबल हुआ या नहीं हुआ है, नोटिस करो। पहले 0.53 था, पहले 0.53 था, है ना, और अभी कितना, पहले 0.53 था और अभी कितना, इसको अंदर डालेंगे तो देखो तो 1.06, डबल हो गया। क्या ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर सबको? क्या ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर सबको? चलो ओके, नाउ अगला, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम लोग, सेव कर लेते हैं। वोल्टेज का काम हो गया, चार्ज का काम हो गया, कैपेसिटेंस का काम हो गया। अब आते हैं बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वोल्टेज तो समझ में आ गया कि सबको कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो सबको नोटिस करो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है वो कितना है, ग्रीन वाला जो सम हो रहा है, सम का कितना दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, सब बताओ। 60 वोल्ट पर मीटर। और अभी नीचे वहीं पे देखो, नीचे वहीं पे देखो, डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, डाइलेक्ट्रिक की वजह से, नीचे देख के बताओ, उसी में डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 वोल्ट पर मीटर, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, राइट। अब आप लोगों से सवाल, बाबू डाइलेक्ट्रिक अंदर डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? सनवाज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 लिए इसलिए के टाइम्स हो जा रहा है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे तो उतना टाइम्स आएगा, ठीक है। सोच के बोलो, सोच के बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो इंक्रीज 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 बोल रहे हैं, 2-3 लोग इंक्रीज बोले, इंक्रीज या डिक्रीज, सोच के बताओ बाबू, फॉर्मूला याद करो। चलो अब आ रहा है सवाल, सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी 60 वोल्ट पर मीटर है, डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा? डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, यस डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा भाई, एनी कोई कोई बताएगा, एनीवन, अगर आपको याद हो, याद कीजिए, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बताया था। हाँ बताइए विक्रम, बोलिए। सर डाइलेक्ट्रिक के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े सर, ई नॉट माइनस ई आई। यस एग्जैक्टली, कम हो जाता है। और एक और चीज पढ़े थे, एक और फॉर्मूला था, क्या था? हाँ, ई एम इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। यस एग्जैक्टली, 2 फॉर्मूला था। यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट, अब मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या था कि एक जो था वो था ई एम इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई आई, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक डालने पे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जो जस्ट अपोजिट होता था और वो उसको घटा देता था। दूसरा फॉर्मूला होता था ई एम इक्वल्स टू ई नॉट बाई के, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाई के टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 60 वोल्ट पर मीटर है, तो बताओगे डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बताओ। अगर डाइलेक्ट्रिक अंदर डाल देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, बताओ। के की वैल्यू मैंने दी हुई है, के की वैल्यू 2 है। चलो सब समझ रहे हो, अब लग रहा है तेज हो गए, हाँ। ये देखो, आ जाओ, देखो
इसको डाले अंदर, देखो नेट कम कितना हुआ, कितना है बाबू, देखो तो अभी वापस से, होगा गलत? अब बताओ कहाँ गया आपका कॉन्सेप्ट, समझाइए, बताओ। हाँ यही सवाल है ना। देखो ये जो कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है, ई नॉट बाई के, ये कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब बैटरी डिस्कनेक्टेड हो। आपने 30 बोला, अब देखो, देखो 30 आया आंसर, देखो 30 आया आंसर या नहीं आया, चेक करो बताओ। लेकिन कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड था। अभी जब बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, जब बैटरी कनेक्टेड है तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का लगेगा ही नहीं। अब बोले कैसे, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, तो फॉर्मूला हमारा लगेगा E इक्वल्स टू V बाई डी। याद करो, अब वोल्टेज तो कांस्टेंट है ना, अब वोल्टेज तो कांस्टेंट है ना, और क्या डिस्टेंस चेंज किया हमने, डिस्टेंस भी तो कांस्टेंट है, बताओ। वोल्टेज तो कांस्टेंट, डिस्टेंस क्या है, क्या डिस्टेंस चेंज किया, नहीं किया, डिस्टेंस भी क्या है, कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। V इक्वल्स टू यहाँ पे क्या, V इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो D इक्वल्स टू, और D इक्वल्स टू भी क्या है, ये भी कांस्टेंट, तो E की वैल्यू विल बी कांस्टेंट। अब बोलो कौन बोल रहे थे बढ़ेगा या घटेगा, अब बताओ, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एग्जैक्टली exactly. तो कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, यही होगा बाबू कंपटीशन में, जो सोच के आओगे वो होगा नहीं, फिर वहां पे गड़बड़ करके आओगे। तो देखो ध्यान से रखना कि इस टाइम पे जब वोल्टेज कांस्टेंट है तो ये E इक्वल्स टू V बाई डी वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे ये देखो, ये हम लोग डाल दिए, ठीक है। चलो इसी में एक और सवाल मैं इसी में करता हूं, ठीक है। हमने यहाँ पे D को कांस्टेंट रखा, हमने यहाँ पे D को कांस्टेंट रखा, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि D को हम लोग कांस्टेंट नहीं रखें। इन दैट केस, ये हमारा केस 1 था, ये क्या था, केस 1, जब हम लोग D को कांस्टेंट रखे। मान लो इसी में केस 2 ले, केस 2 में हम लोग D को डिक्रीज करें, B इक्वल्स टू कांस्टेंट, और D जो है वो डिक्रीज कर रहा है, D डिक्रीजेस, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा बताओ, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा बताओ। सबका जवाब नहीं आ रहा, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ठीक है ठीक, इंक्रीज, यस एग्जैक्टली इंक्रीज। अब इसमें कोई लोचा नहीं है, देखो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखो तो जरा सा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 60 वोल्ट पर मीटर है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 60 वोल्ट पर मीटर है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, देखो डिस्टेंस को घटा रहे हैं, देखो बढ़ रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, चेक करो, डिस्टेंस घटाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ गया, पहले 60 था और अभी 60 से क्या हो गया हमारा, 60 से हमारा कितना हो गया, इसको हटा दोगे तो 120, बढ़ गया, ठीक है। सेम चीज आपका डाइलेक्ट्रिक डालोगे तब भी होगा, देखो डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, अभी चेंज नहीं हुआ, 60 वोल्ट पर मीटर है, बट इसको कम भी करोगे तो देखो डिस्टेंस कम भी कर दिए, तो डिस्टेंस कम भी कर दिए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, D डिक्रीजेस
तो डी डिक्रीजेस तो ई क्या हो जाएगा, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो ई इंक्रीजेस। ठीक है, अब मैंने सिर्फ डी का डिक्रीज लिया, ऐसा जरूरी है डिक्रीज हो, इंक्रीज भी तो हो सकता है। तो आप ही लोग बताओ, अगर डी इंक्रीज करेंगे, केस 3 भी मान लो ले लेते हैं, बी इक्वल्स टू कांस्टेंट, बी इक्वल्स टू क्या, कांस्टेंट, और क्या, और यहाँ पे हम लोगों का डी इंक्रीजेस, डी इंक्रीजेस तो आप ही लोग बताओ ई क्या होगा, ई क्या होगा बताइए। डिक्रीजेस ऑब्वियसली, ठीक है, ई क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी आप नोटिस भी करोगे तो ये देखो, इस जगह पे जब देखो पढ़ा रहे हैं तो ई घटते जा रहा है ना, जब यहाँ पे है तो 120 है, और इसको बढ़ा रहे हैं सेपरेशन यानी टी बढ़ा रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, हम हमारा ये घटता जाए। ठीक है, चलो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो ठीक है, अभी एक चीज और बताओ, एक चीज और मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। हमने सेपरेशन, अब यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रहा है, बाबू प्लेट एरिया भी तो है ना। अब मुझे बताओ, इस प्लेट एरिया को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, प्लेट एरिया, एरिया को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सोच के बोलो, सोच के बोलना। इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, चलो ठीक है, पड़ेगा तो क्या होगा बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। सोच के बोलो, इंक्रीज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अभी हमने ये फॉर्मूला देखा है E इज इक्वल टू वी बाई डी, मुझे एक बात बताओ, प्लेट एरिया बढ़ाने से क्या वोल्टेज चेंज होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या प्लेट का बढ़ाएंगे घटाएंगे, ध्यान से समझना, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को भी गायब करता हूँ, मैं वोल्ट मीटर रखता हूँ। मुझे एक बात बताओ, मैं ये सवाल मेरा ध्यान से सुनो, क्या एरिया को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वोल्टेज चेंज हो रहा है, देखो बताओ, एरिया को बढ़ाने घटाने में क्या वोल्टेज चेंज हो रहा है, नहीं, वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है। क्या हमने डिस्टेंस चेंज किया है, क्या हमने डिस्टेंस चेंज किया है, नहीं किया, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, जो लोग बोल रहे हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, कैसे बोल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, बताओ बताओ बताओ, हो गया गड़बड़ फिर से, हाँ बाबू बहुत सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा, सारा का सारा चीज कॉन्सेप्चुअल होगा, सारा का सारा आपको फॉर्मूला बेसिस पे है, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप प्लेट एरिया को बढ़ाओगे, देखो चेंज हो रहा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ तो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखो 60 वोल्ट पर मीटर है, अभी प्लेट एरिया को बढ़ा भी रहे हैं घटा भी रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं। तो एरिया चेंज करने पे इस केस में जब बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी कनेक्टेड के केस में, बैटरी कनेक्टेड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पे नो अफेक्ट ऑफ एरिया, एरिया का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है,
फिर बता रहा हूँ डिसकनेक्टेड के केस में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए ये सारा पॉइंट आप लोग अच्छे से करना। चलो, क्या यहाँ तक क्लियर सबको? ओके, नाउ अब बात करते हैं एनर्जी का, ठीक है। चार्ज का बात, वोल्टेज का बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का बात, सबका बात तो हो गया भाई। चार्ज को हटा दो, कैपेसिटेंस को भी हटा दो, अब आ जाओ एनर्जी का बात, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हटा दो, ठीक है, एनर्जी का बात करते हैं, ठीक है। चलो बताओ एनर्जी, इस अभी जो है कुछ एनर्जी है, इसको हमने चार्ज करके रखा है। वोल्टेज तो आपको दिया हुआ, वोल्टेज 0.599 है, ठीक है। चार्ज भी ले लो, चार्ज हमारा 0.53 है, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ कि अगर अभी डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे तो क्या होगा, एनर्जी चेंज होगा कि नहीं होगा? पहला चीज तो ये सवाल, एनर्जी चेंज होगा कि नहीं होगा? जया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि E बाई वी था, E इक्वल्स टू वी बाई डी। वोल्टेज चेंज नहीं होता है और डी भी चेंज नहीं होता है, वोल्टेज कांस्टेंट, डी कांस्टेंट, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। चलो अभी एनर्जी पे आ गए, एनर्जी पे पक्का बात करते हैं। एनर्जी चेंज होगा नहीं होगा? और चेंज होगा, एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? चलो इसमें जवाब दो पहले, एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सोच के बोलो। इंक्रीज या डिक्रीज? कुछ लोग इंक्रीज, कुछ लोग डिक्रीज, कंफ्यूज है अभी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं सिंपल सा आपको एनर्जी का फॉर्मूला बता चुका हूँ, ठीक है। एनर्जी का मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। क्या फॉर्मूला बताया हूँ एनर्जी का? देखो कौन कौन सा, एक बताया था Q²/2C, दूसरा बताया था CV²/2, तीसरा बताया था QV/2, ठीक है। तीसरा क्या बताया था? QV/2। मुझे एक बात बता दो, इसमें कौन सा फॉर्मूला मैं लगाऊं, पहला, दूसरा या तीसरा? ये बताओ कौन सा फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, सोच के बोलो। देखो पहला तो लगाएंगे ही नहीं, पहला इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें चार्ज भी चेंज हो रहा था, कैपेसिटेंस भी चेंज हो रहा था, ठीक है। दोनों ही चीज चेंज हो रहा है, ठीक है। चार्ज भी चेंज, कैपेसिटेंस भी चेंज। नाउ पहला और दूसरा और तीसरा लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा भी लगा सकते हैं, तीसरा भी लगा सकते हैं। तो अगर अभी आप सी देखोगे तो सी हमारा KC0 हो गया था, और चार्ज भी देखोगे तो चार्ज भी हमारा क्या हो गया था, KQ0 हो गया था, ठीक है। याद करो अभी जस्ट बताया, CM इक्वल्स टू KC0, Q इक्वल्स टू KQ0। तो अब एनर्जी बताओ कितने टाइम्स होगा, अब बताओ एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? और बढ़ेगा तो कितने टाइम्स बढ़ेगा? बढ़ेगा, ये तो अभी सबको क्लियर हो, क्योंकि मैंने आधा हिंट तो दे दिया खुद ही बोल के। कितने टाइम्स बढ़ेगा? K टाइम्स बढ़े, K² नहीं बढ़ेगा मुनमुन, ध्यान से सोचो, K टाइम्स बढ़ेगा। बोलोगे कैसे? तो देखो U इक्वल्स टू U इज इक्वल्स टू हाफ CV², वोल्टेज कांस्टेंट है, V इक्वल्स टू कांस्टेंट, V की वैल्यू क्या, कांस्टेंट। तो V की वैल्यू कांस्टेंट, तो V² कांस्टेंट, U इज प्रोपोर्शनल टू C। U किसके प्रोपोर्शनल? C के। तो C जो था वो C becomes K times, तो एनर्जी becomes, so energy also becomes K times, that is डबल। इस केस में डबल, क्योंकि डबल, इसलिए डबल क्योंकि मैंने K की वैल्यू
टू लिए। ठीक है, चलो इसको देखते हैं वापस से। देखो एनर्जी अभी एनर्जी कितना है सब नोटिस करो, 0.16 इंटू 10 टू द पावर -13। देखो नया एनर्जी आप ही लोग बताओ, डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो एनर्जी के साथ क्या होगा बताओ। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद नया एनर्जी क्या हो जाएगा बता दीजिए। सोलह का डबल यानी 0.32, राइट। 0.32 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल, है ना। ये देखो अंदर डाल रहे हैं इसको, देखो हो गया डबल, 0.32 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल। हाँ बस वही डबल 2 से मल्टीप्लाई करना है तो और कुछ नहीं। हाँ सर बस एक मिनट, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सबको इसको रिवीजन करके रखिएगा, मैं इसका नोट्स आपको भेज दूंगा और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो भी डाउट्स वगैरह सब नेक्स्ट क्लास